लेकिन हम उन दिनों को याद करें कि जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, दो विश्व युद्ध ने दुनिया को झकझोर दिया था। मानव जात, मानव मूल्य संकट के घेरे में थे, निराशा छाई हुई थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पोस्ट वर्ल्ड वॉर एक दुनिया में एक नया ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उसने आकार लिया। पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। लेकिन आज पोस्ट कोरोना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा, और होना ही है, और होना ही है, और होना ही है। वैक्सीनेशन से जुड़ा कई महीने का एक्सपीरियंस हम हर गांव में भी मोहल्ला, उसमें भी वो 4 घर बाकी रह गए तो 4 घर, बारीकी की तरह हम जितना जाएंगे हम परिणाम प्राप्त करेंगे। पोस्ट कोविड वर्ल्ड बहुत अलग होने जा रहा है। One-sided news stories plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. 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 And it's now a historical moment, a crucial moment to rebuild the future, to reset our policies. And of course, we also want to work together on building back better. You know, I said we're going to build back and we're going to build back better. It's certainly a major crisis, but it also offers us a unique opportunity. We must use this historical opportunity. Together we can turn a crisis into an opportunity. But this global pandemic has also created an opportunity to build back better. To build back better later. But also to build back better. To build back a better world. To build back better. We can't just build back, we got to build back better. And achieve the Sustainable Development Goals. And climate action is an essential part of that. आज का यह वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज ये वीडियो देखकर आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि यह दुनिया, ये पूरी दुनिया के लगभग 60 से 70% का जो फाइनेंस है, जो पैसा है, वो किसके अधीन है, कौन इस दुनिया का मालिक है, कौन ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पूरी दुनिया पर काबिज हैं। यदि आपने यह वीडियो खोज निकाला है तो जरूर आप निरंतर उस प्रश्न के उत्तर को तलाश रहे होंगे, जहां आप सोच रहे होंगे कि हमारे मौजूदा हालात में कुछ तो ठीक नहीं है। पर फिर रीज़न क्या है? क्योंकि इतना बड़ा झूठ, इतना व्यापक और विशाल झूठ पूरे विश्व भर में कैसे चलाया जा सकता है? कैसे पूरी दुनिया में हर इंसान के जीवन को अफेक्ट किया जा सकता है? क्योंकि आज जब मैं यह बात आपसे कह रहा हूँ, इस वक्त भी लाखों लोग पूरे विश्व भर में गरीबी रेखा से नीचे ढकेले जा रहे हैं। और ऐसा हो पा रहा है क्योंकि इस दिशा में कुछ गिने चुने लोग इस पृथ्वी पर सालों से काम कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका जीवन इस बड़े रिसेशन और गरीबी से अछूता है, पर वो दिन दूर नहीं जब इसका इफेक्ट आप या आपके करीबियों तक भी पहुंचेगा। मैं ऐसा कहकर आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपको सच का आईना
एक हार्श रियलिटी के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पर मुझे यह भी लगता है कि यदि हम इस पूरे व्यवस्था जो आफ्टर पैंडेमिक हमारे और आपके लिए बुना गया है एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के रूप में, उससे अच्छे से समझें तो इसके डैमेज को होने से ना केवल रोक सकते हैं बल्कि अपने स्वाभिमान और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को भी बचा सकते हैं। इसीलिए मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अंतिम तक सुने, समझें और यदि कोई प्रश्न है तो कमेंट में जरूर पूछें। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ सिंपल फैक्ट से जो आपको यह पूरे परिदृश्य को समझने में मदद करेगा। कुछ मुट्ठी भर कॉर्पोरेट्स हमारे पूरे जीवन भर के एस्पेक्ट्स को डोमिनेट करते हैं। आपको लगेगा कि मैं फेंक रहा हूँ, लेकिन हमारे ब्रेकफास्ट से लेकर जिस मैट्रेस पर हम लोग रात में सोते हैं और वो सब कुछ जो हम मार्केट से खरीदते हैं, कंज्यूम करते हैं, मैक्सिमम ऑफ देम लार्जली डिपेंड करता है इन कुछ कंपनियों के ऊपर। ये कुछ कंपनियां बेसिकली इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं जो इतनी बड़ी है कि हमारे और आपके सोच के परे हैं, जो कि विश्व के लगभग 90% पैसे का आदान प्रदान को मैनेज करते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो आज जो भी कुछ हमारे और आपके साथ हो रहा है, यह सब के नायक और किरदार सभी कुछ यही लोग हैं। तो आखिरकार ये सब होता कैसे है? चलिए गूगल से पूछते हैं। शुरुआत करते हैं कंपनी पेप्सिको से, जिसका प्रोडक्ट देश का हर नौजवान चख चुका है, जिन्हें आज भी हमारे देश में खुली छूट है जहर बेचने की। देखा जाए तो इस कैटेगरी में कई छोटी बड़ी ब्रांड्स हैं जो एक दूसरे से कम्पीट करते रहते हैं और ये सभी ब्रांड्स आते हैं केवल कुछ कॉरपोरेशंस से जिनका कि मोनोपोली है इस मार्केट में। पैकेज्ड फूड के मामले में कुछ मेजर कंपनियां हैं जैसे कि यूनिलीवर, कोका कोला, नेस्ले इत्यादि। इस इमेज में लगभग सभी मेजर ब्रांड्स जो आप खाते हो, कंज्यूम करते हो, इन्हीं कंपनियों से आते हैं और इन्हीं कंपनियों के जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स होते हैं, जो सबसे बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं, वही डिसीजन मेकर्स होते हैं। अब आते हैं डिसीजन मेकर्स के ऊपर। यदि आप याहू फाइनेंस या गूगल फाइनेंस जाओगे तो इन कंपनियों के लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स के नाम दिख जाएंगे आपको। चलिए पेप्सिको फिर से लेते हैं और देखते हैं कौन है इसका लार्जेस्ट शेयर होल्डर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लार्जेस्ट टॉप 10 इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स जो कि 1/3 ऑफ द कंपनी, 1/3 कंपनी का हिस्सा पे काबिज है। और आउट ऑफ ये जो 10 लार्जेस्ट है उनमें जो टॉप 3 का जो नाम है जो आपको सामने स्क्रीन पे जो दिख रहा है, ये टॉप 3 के पास रिमेनिंग 7 से भी ज्यादा शेयर्स हैं। वैनगार्ड, ब्लैक रॉक और स्ट्रेट स्ट्रीट। आप केवल इन तीनों का नाम याद रखो और फिर देखेंगे कि पेप्सिको का कॉम्पिटिटर कोका कोला का कौन लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स हैं। क्या दिखता है यहाँ पर कि पेप्सिको की तरह ही कोका कोला का भी लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स यही 3 कंपनियां हैं। साथ में बर्कशायर हाथवे का नाम भी जुड़ गया है। शेयर होल्डर्स में लास्ट की 6 कंपनीज को भी देखें जो कि नॉर्थर्न ट्रस्ट, जेपी मॉर्गन, जियोकोड कैपिटल और वेलिंगटन मैनेजमेंट, ये भी आपको पेप्सिको के टॉप 10 में दिख जाएंगे। तो देखा जाए तो ये 4 कंपनी ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, स्टेट स्ट्रीट और बर्कशायर हैथवे सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं। यूनिलीवर को भी देखो जिसका कई प्रोडक्ट आप यूज करते हो। नेस्ले को देखो, ये भी 3-4 बड़े कंपनियों के पास गिरवी है। ये छोड़ो, आप सबसे बड़े टेक्नोलॉजी कंपनीज को देखो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या गूगल या यूट्यूब ले लीजिए या जीमेल ले लीजिए या फिर एंड्रॉयड ले लो जो कि हर छोटे बड़े स्मार्टफोन में प्री इंस्टॉल्ड आता है। उसके बगैर आपका स्मार्टफोन काम ही नहीं करेगा। चलो एप्पल को ले लो, उसके मोबाइल या iOS सिस्टम को ले लो। ये भी नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट को ले लो। आपको हर जगह यही तीन कंपनीज जो कि वैनगार्ड, ब्लैक रॉक एंड स्टेट स्ट्रीट है, यही 3 कंपनीज आपको हर जगह आपको दिखेंगे। हर जगह जो लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स हैं, यही 3 कंपनीज आपको हर जगह दिखेंगी। ये तीनों कंपनीज, इन सभी टेक्नोलॉजीज की जो सबसे बड़ी कंपनीज है विश्व भर की, इन सभी कंपनियों के ऊपर काबिज है कि ये 4 कंपनियां
दुनिया के सभी सॉफ्टवेयर को हमारे कंप्यूटर और मोबाइल में रन करती है। टैबलेट हो या मोबाइल फ़ोन हो या कंप्यूटर ही क्यों ना हो, हम इन्हीं 4 कंपनियों के ऊपर डिपेंडेंट हैं। चलिए देखते हैं कि इन कंपनियों के लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर कौन सी कंपनियां हैं। आप देखोगे अगेन इट्स द सेम कंपनीज एट द टॉप, वैनगार्ड, ब्लैक रॉक, स्टेट स्ट्रीट। ट्विटर को देखते हैं, अमेजिंगली ये सेम कंपनियां हैं जो ट्विटर को भी खरीदे हुए हैं। एप्पल अगेन सेम, माइक्रोसॉफ्ट अगेन सेम, इंटेल ले लो, सोनी ले लो, IBM ले लो, डेल ले लो। मतलब कंप्यूटर बनाने से लेकर उसके अंदर का सॉफ्टवेयर बेचने तक की सारी कंपनियों का मालिकाना हक इन्हीं गिने चुने इन्वेस्टमेंट कंपनीज के पास है, जो कि डिसीजन मेकर्स के सीट पर बैठे हुए हैं। अब बात करो किसी भी इंडस्ट्री के, किसी भी टॉप कंपनीज की, आपको टॉप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में इनका नाम जरूर मिलेगा। चाहे वो एयरलाइंस हो, ऑयल कंपनीज हो, एनर्जी सेक्टर की कंपनीज हो, रेलवेज हो, आर्म फैक्ट्रीज हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, एजुकेशन हो, कुछ भी और कहीं भी आपको ये कंपनी आराम से दिख जाएगी। सेम गोज फॉर लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल कंपनीज। यदि आपको मोनसेंटो के बारे में पता है तो ये जरूर पता होगा कि बेयर ने उसे खरीद लिया। और बेयर का बाप कौन है? अगेन ब्लैक रॉक, वैनगार्ड एंड स्टेट स्ट्रीट। आप जीन्स पहनते हो, कोई भी हाई एंड पॉपुलर ब्रांड ले लो जीन्स या टी शर्ट का, अगेन आपको इनका ही नाम दिख जाएगा। आप कितने ही फार्मास्यूटिकल कंपनीज के नाम जानते हो? सारे टॉप के फार्मास्यूटिकल कंपनीज, दीज कंपनीज ओन ऑल ऑफ देम। स्टील हो, माइनिंग हो, रॉ मटेरियल हो, कुछ भी हो, हर जगह ये कंपनियां अपनी मौजूदगी दर्ज करवा। चलो, आप सामान कहाँ से खरीदते हो? अमेज़ॉन से, ईबे से या अलीबाबा से? आप पेमेंट कैसे करते हो? वीज़ा से, मास्टर कार्ड से या वेस्टर्न यूनियन से या फिर पेपाल से? हर बड़ी कंपनी आज के डेट में इनके इशारों पर नाच रही है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट कंपनियां बिगेस्ट शेयर होल्डर्स हैं इन कंपनियों में। और ये जो मैं अब तक आपको दिखाया हूँ, इट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। खोदने जाओगे तो पूरा पहाड़ मिलेगा, क्योंकि जितनी भी मेजर इंश्योरेंस कंपनीज हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, टेलीकॉम कंपनीज हैं, रेस्टोरेंट हैं, चेन्स हैं, कॉस्मेटिक ब्रांड्स हैं, सब के सब वही 5-6 बड़ी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टिंग कंपनीज के गुलाम हैं। नाम तो आपको हजारों दिखेंगे, पर छोटे इन्वेस्टमेंट कंपनीज के भी शेयर थोड़े बड़े या कहें तो मिडिल साइज्ड इन्वेस्टमेंट कंपनीज के पास होते हैं, और मिडिल साइज्ड इन्वेस्टमेंट कंपनीज के शेयर इन्हीं 5-6 बड़े इन्वेस्टमेंट कंपनीज के पास होते हैं। आपका बैंक तक इनके पैसों पर चलता है। अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि देयर इज नो कंपटीशन, कोई कंपटीशन नहीं है, सब कुछ इन्हीं का है, और यही लोग किसी को ऊपर उठाते हैं तो किसी को नीचे गिराते हैं। किस देश में क्या सरकार बनेगी ये भी यही लोग तय करते हैं, क्योंकि पॉलिसीज इनको अपने हिसाब से लिखवाना होता है, और उसके लिए कैसे जनता को मोटिवेट करना है मीडिया के थ्रू, ये भी इनका ही एजेंडा होता है। क्योंकि मीडिया हाउसेस में भी जो लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग्स हैं, वहाँ भी इन्हीं का हाथ है। यही 3-4 बड़ी कंपनीज हैं जो इवन जितने भी बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं पूरे वर्ल्ड भर के, इन सब के शेयर होल्डिंग्स पे इनका ही कब्जा है। फिर सवाल उठता है कि इन इन्वेस्टमेंट कंपनीज को कौन ओन करता है? आखिर इनका भी तो कोई माई बाप होगा। आप जब ऑनलाइन खोजने जाओगे तो चौंक जाओगे, क्योंकि ये सभी कंपनियां एक दूसरे को ही ओन करती हैं। ये सभी एक दूसरे का शेयर लेकर बैठे हुए हैं। चौंक गए ना? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे कोई तो हाड़ मांस का इंसान होगा इन सब के पीछे। आपको खोजने पे जल्दी मिलेगा नहीं, लेकिन थोड़ा और खोजोगे तो आपको पता चलेगा। है एक नहीं, 2 नहीं, इनकी एक पूरी टोली है जो इन इन्वेस्टमेंट कंपनीज में पैसा लगाए हुए है, पर उनका नाम नहीं दिखता, क्योंकि ये लोग इन इन्वेस्टमेंट कंपनीज के कस्टमर्स हैं। है ना गजब का सेटअप?
आपने वो न्यूज़ बहुत सुना होगा कि जब पूरे विश्व में लॉकडाउन था, जहां अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी, वहीं अंबानी, अदानी और वेल्दिएस्ट लोग पूरे विश्व भर के तेजी से कमा रहे थे। करीबन $500 बिलियन का वेल्थ पूरे दुनिया का सिर्फ कुछ महीनों में ही कुछ चंद लोगों के हाथ में शिफ्ट हो गया था। है ना कमाल का खेल? पैंडेमिक के उस समय में मरा कौन? गरीब लोग। बिजनेस किसका चौपट हुआ? जो मिडिल या अपर मिडिल क्लास में आते हैं उनका। पर इनका पैसा गया कहाँ? जो लोग कमा नहीं पाए इस 1.5-2 साल में, उनका पैसा गया कहाँ? तो वो पैसा एक $500 बिलियन जो शिफ्ट हुआ है, वो इन्हीं कुछ चंद हाथों में शिफ्ट हुआ। यदि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये कुछ लोग विश्व के हैं जो पूरे विश्व को ओन करते हैं। फिलहाल इस पार्ट 1 में इतना ही। आगे आने वाले पार्ट 2 में हम लोग ये जानेंगे कि कैसे ये चंद लोग पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं टैक्स की चोरी करके। कैसे और क्यों ये चंद लोग पूरी दुनिया को वैक्सीन लगवा रहे हैं, लॉकडाउन्स करवा रहे हैं, और आखिरकार इन सब के पीछे इनका एजेंडा पैसा ही है या कुछ और भी है? क्योंकि पैसा तो इनके पास अथाह है। फिर क्यों ऐसा? इसके लिए हमें विश्व के हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। इन लोगों के मानसिकता समझनी होगी। क्वेश्चन और भी है, जैसे कि हमारा प्रिय प्रधानमंत्री क्यों इनके साथ है? WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है डावोस एजेंडा 2020, और विश्व में और क्या बदलाव लाने की तैयारी चल रही है। बने रहिए KK रिसर्च स्टूडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you.